बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको गाजर का हलवा बताने लगी हूँ। इसकी एक थोड़ी सी मुख्तलिफ रेसिपी है। इसमें खोया डाले बगैर बनाऊँगी, लेकिन बिल्कुल खोए का टेस्ट अंदर से आएगा। आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हलवा बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं। उनको अच्छी तरह ऊपर से छिलके उतार के और इनके अंदर से बीज आपने ज़रूर निकालने हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, इसको आपने रिमूव करना है, क्योंकि इसका टेस्ट हलवे को ख़राब कर देता है और हलवा सख्त भी बनता है। इसलिए धो के तो फिर आपने ये बीज रिमूव करने हैं। अच्छी तरह धो के अब कद्दूकश करके मैं आपसे मिलती हूँ। सारी गाजरों को कद्दूकश करके मैंने रख लिया है। अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में गाजरें ऐड करने लगी हूँ। ये आपने पहले खाली गाजरों को 10 से 15 मिनट ऊपर ढक्कन दे के मैं रखने लगी हूँ। बिल्कुल लो आंच पे, आंच तेज़ नहीं करनी। ये ऐसे खाली गाजरें रखने का मकसद ये है कि इनका जो पानी निकलेगा, एक तो वो खुश्क हो जाएगा, दूसरे गाजरें जो है वो तकरीबन 30-40% गल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 15 से 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। इसको मैं हल्की आंच पे रखा हुआ था। इसका पानी जो इसने छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया है और अच्छी खासी ये गल भी गई हैं। ये 4 से 5 मिनट मैंने ढक्कन उतारने के बाद इसको खाली भुना है। कोई मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया। मिल्क पाउडर मैंने डाला है। खोया नहीं मैं डाल रही, क्योंकि खोए का टेस्ट जो है अक्सर ख़राब हो जाता है। तो ये मिल्क पाउडर जो है ये खोए का टेस्ट देगा। ये मिल्क पाउडर ऐड किया मैंने। इसके बाद 2 किलो दूध डाल रही हूँ। 2 किलो गाजरें थी तो फुल क्रीम दूध में डाल रही हूँ। इसलिए बिल्कुल भी आप इतना मटेरियल, अगर दूध इतना डालेंगे, गाजरें और मिल्क पाउडर इतना डालेंगे, मिल्क पाउडर मैंने 4 टेबलस्पून लिया है, तो आपको खोए की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मज़े का और टेस्टी हलवा तैयार हो जाएगा। दूध को गर्म करके डालना है, ठंडा नहीं डालना। और इसी पॉइंट पे इलायची और चीनी भी ऐड कर देनी है। चीनी मैंने 1 पाव ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मैं जितनी चीनी पसंद करती हूँ उतनी मैंने डाल दी है। इसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, इसको खुला छोड़ना है। मीडियम आंच पे ये पकता रहे। तो इतना अच्छा ये गाजरें भी गल चुकी हैं और बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा। ये इस तरह जब खोलने लग जाए फिर थोड़ी सी आंच आपने कम कर देनी है। ऊपर ढक्कन भी नहीं देना और इसको छोड़ देना है। साथ साथ दूध खुश्क हो जाएगा और साथ साथ ये पकता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का हलवा फाइनल लुक की तरफ आ रहा है। ये तकरीबन आधा घंटा हो गया है। मैं इसके पास खड़ी इसको चम्मच से हिला रही हूँ ताकि इसका दूध बाहर ना गिर जाए। और साथ साथ ये जो साथ दूध जलता जाता है, इसको भी ऐसे उतारते जाते हैं। अगर आप पास खड़े होकर नहीं उतारेंगे तो ये जल जाएगा। इसलिए मैं तब से पास खड़ी होकर चम्मच चलाती जा रही हूँ। और इतना खूबसूरत इसकी लुक आ रही है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब 3 से 4 मिनट इसको भून के मैं इसको फाइनल करती हूँ। ये गाजर का हलवा बिल्कुल फाइनल हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। आपने इन सर्दियों में इस मेरे वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये मैं ड्राई फ्रूट भी साथ साथ डाल रही हूँ। आप अंदर भी डाल सकते हैं, ऊपर भी गार्निश कर सकते हैं। अगर किसी मेहमान के सामने रखें तो फिर ऊपर गार्निश किया हुआ खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं ऊपर डालने लगी हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।